हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की जो खबर आ रही है बहुत ही ताजा खबर आ रही है दोस्तों, जिसे सुन के मैं तो बहुत खुश हूँ और शायद आप भी जो खबर सुनेंगे आप भी बहुत खुश होंगे। लेकिन आज तो हम खुश है, भारत खुश है, लेकिन कोई इस खबर को सुनकर बहुत ही ज्यादा सदमे में पहुंच चुका है, जिसके पैरों के नीचे से दोस्तों जमीन खिसक चुकी है। तो दोस्तों, हम आप जिसकी बात कर रहे हैं आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कौन है कि जिस देश की पैरों से जमीन खिसक गई है, जो ये सुनकर मतलब कि हक्का बक्का हो गया है। तो दोस्तों, खबर तो भारत के लिए अच्छी है, लेकिन वो किसी देश के लिए बहुत बुरी है, जिसको सदमा लग चुका है। दोस्तों, फिलहाल इसमें एक देश नहीं दो देश है। दोस्तों, खबर आ रही है स्विट्जरलैंड से। दोस्तों, आजकल क्या है, स्विट्जरलैंड की बहुत सी कंपनी भारत में आ चुकी है, लेकिन अभी जो हाल ही में खबर आ रही है, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य भी भारत के 140 करोड़ की आबादी वाले बाजार पर है, जिसका उन्हें एक्सेस भी दोस्तों मिल सकेगा। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है काफी हद तक भारत में निवेश कर चुकी है, और स्विट्जरलैंड की दिग्गज कंपनियों का भी भारत में निवेश दोस्तों आजकल बढ़ता ही जा रहा है, और आने वाले दिनों में भी इसका निवेश का आंकड़ा भी दोस्तों बढ़ रहा है, और ये आंकड़ा तकरीबन $100 बिलियन को भी दोस्तों छू सकता है और पार कर सकता है। पहले स्विस कंपनियों का झुकाव चीन की तरफ था, चीन में इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, काफी तरह जितनी सारी कंपनी थी स्विट्जरलैंड की ज्यादातर चीन में ही थी, और तकरीबन चीन में इनका 100 बिलियन से भी ज्यादा अधिकतर का निवेश था, जिसमें चीन की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण स्विट्जरलैंड का हाथ था इन कंपनियों का। मार्च महीने में दोस्तों यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत दोस्तों हस्ताक्षर हुए थे। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का सबसे बड़ा सदस्य दोस्तों स्विट्जरलैंड है। एक बार इस डील को मंजूरी मिल गई थी, तो उसके बाद भारत में स्विस निवेश की बाढ़ आ गई थी, और जिसके बाद भारत में स्विट्जरलैंड ने बहुत ज्यादा निवेश किया था दोस्तों, जिससे भारत की स्थिति भी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया, और हजारों लाखों की तादाद में नौकरियां भी बढ़ी, जिनसे लोगों को रोजगार मिला। अब खबर आ रही दोस्तों कि स्विट्जरलैंड तकरीबन 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने वाला है, और चीन से वो अपनी कंपनियों को स्विच करने वाला है, जो कि भारत में ही उसका प्लांट लगाने वाला है, जिससे पूरा चीन भी पूरा हिल चुका है। और दोस्तों, पाकिस्तान तो पूरा बौखला गया है कि हमारे पास कोई, हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, भारत में सारी कंपनियां जाए जा रही है कि हमारे मुल्क में ऐसा क्या है। लेकिन कोई ये क्या पता है, इनके मुल्क में वैसे ही दोस्तों कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भिखारिस्तान है, हर देश से कर्जा ले चुके हैं, ये खुद कर्जे पे जी रहे हैं। जितने भी इनके अगर बच्चे भी पैदा होते हैं तो दोस्तों 2-2.5 लाख 3 लाख का तो उन पे कर्ज लेकर वो पैदा होते हैं। और आतंकवादी भी दोस्तों की इतनी गतिविधि होती है, आए दिन इनके यहाँ बम धमाके होते हैं, जिस वजह से कोई भी इनके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता। दोस्तों, भारत का बाजार इतना बड़ा है कि 145 करोड़ का बाजार है भारत का, जो कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी तो उस कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, उस देश को फायदा होता है, इसलिए हर कंपनी भारत में अपना इन्वेस्ट करना चाहती है। तो दोस्तों, भारत में $100 बिलियन तक का निवेश तो यूरोप कर सकती है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो डील हुई थी उसको अब दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। बाद में शिव निवेश को भी प्रोत्साहन दोस्तों मिलेगा और बढ़ावा भी मिलेगा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के दूसरे सदस्य देशों ने भी दोस्तों नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein टाइन है। इन देशों की कंपनियों पर भी दोस्तों भारत की नजर है। तकरीबन 140 करोड़ वाले देश के बाजार पर नजर है, इन कंपनियों की भारत पर नजर है, तो क्योंकि उनका मानना है कि 140 करोड़ का भारत बाजार है, तो यहाँ बहुत बड़ी मार्केट हब है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो कि हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा। और दोस्तों, जब भारत में अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली भारत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। भारत के मुकाबले दोस्तों चाइना की अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार धीमी तो पड़ चुकी है, लेकिन इन कंपनियों को भारत के मजबूत आर्थिक विकास का भी बड़ा फायदा दोस्तों मिल सकता है। वहीं भारत में फार्मास्यूटिकल्स, कपड़े और मशीनरी के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिल सकेगा, जिनसे भारत की स्थिति और बढ़ेगी, और भारत में लोग रोजगार बढ़ेगा, और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी दोस्तों बढ़ेगा, और भारत भी इंपोर्ट के आधार पे फिर एक्सपोर्ट भी दोस्तों ज्यादा कर पाएगा, जिससे भारत को बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। लेकिन ये खबर सुन के पाकिस्तान तो पूरा दोस्तों हिल चुका है, पूरा हक्का बक्का हो चुका है, और चाइना भी पूरा हक्के बक्के में है कि भारत में सारी कंपनियां जा रही है, भारत बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है। दोस्तों, भारत का एक टारगेट है 2045 में $3 ट्रिलियन इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगा, जो कि तीसरे नंबर पे जल्दी आना चाहता है, अभी तो 5वें नंबर पे है। दोस्तों, ट्रेड ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप के चलते 94.7% एक्सपोर्ट पर टैरिफ 22% से घटकर शून्य हो चुका है, जिससे ब्रिटेन और यूरोपियन के दूसरे देशों की कंपनियों के मुकाबले इस कंपनियों को ज्यादा लाभ दोस्तों होगा। और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन बेस्ट कंपनियों के 15 सालों से $16 अरब के निवेश से भारत में 10 लाख से ज्यादा का दोस्तों रोजगार बढ़ सकता है, जिसमें कम से कम 10 से 15 लाख के रोजगार अवसर नौकरियां निकलेगी और भारत के लोगों को मिलेगी। बदले में भारत ने वादा किया है कि इन कंपनियों को निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा, ताकि जिससे कि कंपनी को फायदा हो सके, और ये कंपनी जब भारत में दोस्तों आएगी तो रोजगार
लोगों को मिलेगा, जरूरतमंद को मिलेगा, जिससे कि भारत में भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और भारत के जो लोग हैं जो नौकरी तलाश में, उनको नौकरी मिलेगी और और मार्केट हब को भी दोस्तों बहुत ज्यादा ही बढ़ाया जाएगा। मौजूदा समय में दोस्तों भारत में स्विच एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा ही कम थी। पहले साल 2023 में कुल स्विच कंपनियों के कुल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल एक्सपोर्ट का 1.5% ही भारत में एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन अब जाके इसकी हिस्सेदारी दोस्तों 8% कर दी गई है, जो कि 8% से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों भारत में लगातार अब ये कंपनियां विस्तार कर रही है। 2019 में और 2050 से बढ़कर 4800 हो चुका है दोस्तों। कंपनी चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता में अपने सेंटर खोल रही है। भारत में कंपनी के एमडी अनीश झा ने भी ये कहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक प्लान जैसी सरकारी योजना के चलते भी रेल और पोर्ट्स में भी निवेश दोस्तों बढ़ा है, जिससे बड़ा फायदा मिल रहा है। तो भारत की कंपनियों को दोस्तों बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, भारत की गवर्नमेंट को भी फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों इससे तो पाकिस्तान पूरा हक्का बक्का हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के भी अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत तो इतना हब बन चुका है, भारत इतनी बड़ी मार्केट हब है, भारत में जितने भी विदेशी देश है वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जब तक दोस्तों पाकिस्तान अपनी रणनीति में सुधार नहीं करेगा, जब तक वो आतंकवाद पे रोक नहीं लगाएगा, तब तक कोई भी देश इनके भिखारिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये दोस्तों भिखारिस्तान है, इसमें चाइना का इतना कर्ज ले रखा है, इसने पूरी दुनिया से इतना कर्ज ले रखा है, यहाँ तक कि IMF भी इनको दे दे के थक गया है, लेकिन इन पे कर्ज इतना दुनिया भर का है, इसलिए कोई भी इनके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम कंपनियां, यहाँ तक टेस्ला भी भारत में इन्वेस्ट कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।